नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों एवं प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं गणित का जादू पाठ 2 आकृतियाँ और कोण के बारे में समझेंगे। तो पूर्व के वीडियो में हमने पेज नंबर 26 के ये ऊपर जो स्लाइड दे रखी है यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसी पेज पर एक गतिविधि दे रखी है जिसका नाम है बदलती आकृतियाँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम गतिविधि के माध्यम से समझेंगे और आपको समझ में भी आएगा और आप मज़े मज़े से इस गतिविधि के साथ सीखकर इस गतिविधि को कर पाएंगे और अपने शिक्षकों और अभिभावकों को भी बता पाएंगे। तो चलिए गतिविधि शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बदलती आकृतियाँ। बनाने के लिए ज़रूरी सामान माचिस की तिलियाँ इस्तेमाल की हुई और साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। तो हमें यह सामग्री लेकर बैठना है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि ये माचिस की तिलियाँ है और ये है साइकिल वाल्व की ट्यूब का टुकड़ा। तो हमें ये सामग्री इस प्रकार से लेकर बैठना है। अब हम गतिविधि का पहला बिंदु पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है माचिस का काला हिस्सा साफ करो। तो हमें किस प्रकार से करना है माचिस का काला हिस्सा साफ? तो हमें जो माचिस की काड़ी है उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए इस प्रकार से रगड़ना नहीं है, इससे तिल्ली टूट सकती है। हमें करना क्या है कि माचिस की तिल्ली को इस प्रकार से समतल स्थान पर रख देना है और उल्टे हाथ या बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है उससे हम दबा कर रखेंगे और इसका जो अगला वाला हिस्सा है काला, इसे हम स्केल की मदद से या कैंची की मदद से थोड़ा सा धीरे धीरे खुतर देंगे तो ये अलग हो जाएगा। तो साथियों इन सभी माचिस की तिल्लियों को आपको काले हिस्से साफ कर देना है। तो देखिए मैंने काले हिस्से साफ करके रखे हैं। तो ये माचिस के काले हिस्से साफ हो गए। अब इसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं। अगले बिंदु में लिखा है ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो। ये जो साइकिल वाल्व की ट्यूब का टुकड़ा है इसे हमें इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में 1-1 सेंटीमीटर में काट लेना है कैंची की सहायता से। अब हमें आगे दे रखा है गतिविधि में 2 तिलियों को ट्यूब के टुकड़ों के दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो। 2 तिलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो। तो हमें इस प्रकार से डालना है। तो साथियों ये भी मैंने कुछ इस प्रकार से ये आकृति दिखेगी। अब अगला जो बिंदु है, इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तिलियों को जोड़ो। तो हमें तिलियों की मदद से ही और वाल्व की मदद से ही त्रिभुज बना देना है। तो आइए हम त्रिभुज बना देते हैं। तो कुछ इस तरह की आकृति दिखेगी। ये साइकिल वाल्व की ट्यूब का जो टुकड़ा है वो मुड़ भी जाता है जिससे कोण आसानी से बन जाते हैं और ये आकृति त्रिभुज की कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। आप भी इसे बना कर देखिए, मज़ा आएगा। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। हमने त्रिभुज बना लिया, हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। यहाँ पर ये 3 आकृतियाँ और दे रखी है, 4, 5 और 6 भुजाओं वाली। तो ये भी हमें बना कर रखना है। तो देखिए इस प्रकार आपको आकृति दिखेगी, ये 4 भुजा वाली और ये 5 भुजाओं वाली।
और ये हो गई 6 भुजा वाली। तो इस प्रकार से आपको आकृतियाँ तैयार कर लेना है। तो इसकी सहायता से हम देख सकते हैं कि भुजा 3 है, कोण 3 है इसमें त्रिभुज में। वर्ग में हम देख रहे हैं भुजा हमें 4 दिखाई दे रही है। जो माचिस की तिलिया है वो भुजा हो गई, और जो टुकड़ा लगा रखा है वह कोण बन गया। और इसमें 5 भुजा 5 कोण है, इसमें 6 भुजाएँ और 6 कोण हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं। तो हमने कोण के साथ साथ भुजाएं भी पता कर ली। अब इसके बाद आगे लिखा है अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। अब हमें इन सभी आकृतियों को धीरे क्रमशः दबा कर देखना है। तो ये पहली आकृति तो नहीं दब रही। अब दूसरी आकृति यहाँ बीच में से नहीं दबेगी, लेकिन यहाँ से हम दबाकर इस आकृति को बदलते हुए देख सकते हैं। ये देखिए आकृति बदल गई, इधर से ये बदल गई। इस आकृति को देखिए 5 भुजा वाली। अगर मैं यहाँ से इसे दबाऊं तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, और दबाऊं तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो इसे दबाकर भी हमें आकृतियाँ बदलना है। अब इसे देखिए, यह भी 6 भुजा वाली आकृति है। अब हम इसे इस तरह से धीरे से दबाएंगे तो ये आयत बन गया। तो है ना मज़ेदार। तो आप भी इसी तरह माचिस की तीलियों और साइकिल वाल्व के ट्यूब के टुकड़े को काटकर और इन्हें जोड़कर इस तरह की आकृतियाँ बनाइए और अपने टीचर्स को बताइए, अपने माता पिता को बताइए। उन्हें भी खुशी होगी और वो तुम्हें वेरी गुड कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं। यही जो आकृतियाँ है ये आगे पीछे दे रखी है, तो हमने इन्हें दबा कर देखा। अब यहाँ पर जो कॉलम है वो दे रखे हैं कोण में बदलाव हाँ या ना। तो हमें ये लिखना है। हमने दबा कर देखा तो इसमें जो बदलाव हो रहा है या नहीं उसमें हमें हाँ या ना लिखना है। तो ये काम आपको करके देखना है। पहले आप आकृतियाँ बनाएंगे और उन्हें क्रमशः दबा कर देखेंगे, और यहाँ पर खाली जगह में हमें हाँ या ना लिखना है। तो ये था पेज नंबर 26 और 27 का अध्ययन। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे पेज में दे रखा है आकृतियाँ और मीनारें। तो ये इन चित्रों को हमें ध्यान से देखना है। इसमें हमें त्रिभुज ही त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आगे जो लिखा है, इसमें लिखा है बदलती आकृतियाँ गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो साथियों सीधी सी बात है कि ये सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, और इससे हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके लिए इनका आकार त्रिभुज का बनाया जाता है। आप भी उन कारणों को खोजो और वहाँ के उपस्थित लोगों से पूछ सकते हैं, और अपने उत्तर में हम लिख सकते हैं। अब आगे दे रखा है अपने आसपास देखो और कौन। अब आगे लिखा है अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। तो साथियों हमें आसपास देखना है, और जहाँ जहाँ पर हमें त्रिभुज की आकृति दिखाई देती है, जिन जिन वस्तुओं में हमें त्रिभुज की आकृति दिखती है वो हमें लिख देना है। अब साथियों आगे हम देखते हैं अगला बिंदु है कोण और समय। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 2 सहेली आपस में बात कर रही है। पहली सहेली बोल रही है, जीना तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो। फिर ये कह रही है, मैं तो केवल कोण देखती हूँ। देखो जब दोनों सुइयाँ समकोण बनाती है तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ घड़ियाँ दे रखी है
और भी आगे घड़ियाँ है, किसी में कांटे दे रखे हैं और किसी में नहीं दे रखे हैं। तो जिनमें कांटे दे रखे हैं उनमें हमें कोण पहचानना है कि समकोण है या अधिक कोण है या न्यून कोण है, अर्थात समकोण है या समकोण से कम है या समकोण से अधिक है। तो हम इन चित्रों को देखने पर एकदम से नहीं बता पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसे गतिविधि के माध्यम से भी समझ सकते हैं। गतिविधि में हमें क्या करना है कि एक हमें इस प्रकार से घड़ी बना लेना है, कागज़ पर जैसी आकृति दे रखी है वैसी बना लेना है। और इसके जो घंटे और मिनट के जो कांटे हैं उसे हमें तीली की मदद से बना लेना है। हमें कोणों को समझना है, तो ये एक तीली मैंने काट दी और इसे घंटे की सुई बना ली। और जो दूसरी तीली है उसे हमें पूरा लेना है। तो यदि हम इस प्रकार से रखते हैं तो ये 6 बच जाती है। और इसमें हमें कोण को पहचानना है, तो ये सीधी तीली है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा या रिजु रेखा हमें 180 डिग्री का कोण बनाती है। और ये हो गया सरल कोण, इसे हम सरल कोण कहेंगे। और ये हो जाएगा समकोण 90 अंश का, इसे हम समकोण कहेंगे। हम इस प्रकार से न्यून कोण भी बना सकते हैं और अधिक कोण भी बना सकते हैं और समय को भी देखकर बता सकते हैं। तो ये भी मज़ेदार गतिविधि है, इसके माध्यम से हम समय भी देख सकते हैं और कोणों को भी पहचान सकते हैं। ये भी गतिविधि आप करके देखिए। तो साथियों, ये था आकृतियाँ और कोण के बारे में पेज नंबर 29 तक का अध्ययन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।